मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रही थी, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, जिसका मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम तो मेरा पूरा हो चुका था। इस टॉपिक में अब कुछ थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं जो मैं आपको बताने जा। तो गाइज़, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एप्सिलॉन नॉट का मान जो है निकला था हमारा 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है कहाँ से फाइंड की। हमारा जो एफ का फॉर्मूला निकला था फोर्स का, वो निकला था एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारी मतलब अगर जब हम सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, तो उसमें हमारी जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये वाली, तो ये तो फिक्स रहती है, ये अपन को याद करनी पड़ेगी। बट वो पूछते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस में कि इसकी बिमा क्या होती है, तो अपन को ये निकालने के लिए इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप याद ही करें इसको। तो इस फॉर्मूले पे हम चलेंगे। तो इस फॉर्मूले में जो हमारा ये है, इसका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर नहीं देते अपन, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एप्सिलॉन नॉट यहीं पर रहेगा 1/4 पाई के इंटू Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 जो है आवेश है, तो आवेश की विमा क्या होती है, कूलाम। सॉरी, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा ये। एफ का क्या होता है, न्यूटन, इंटू ये आर है, ये दूरी है, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के पूरा हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो देखिए मैंने आपको यहाँ पे निकालना बताया था। तो गाइस, मेरा जो पिछला टॉपिक था कूलम्स लॉ, उसकी जितनी भी चीज़ें थी, उसके जो मात्रक थे, उसके जो विमा निकालने की थी, जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालने की थी, वो मैं आप सबको बता चुकी हूँ। अब इसके आगे मेरा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है नया वाला कूलाम का नियम और उसका सदिश रूप, इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की भाषा या लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, बस इसका फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ। तो हमें जो सदिश रूप है वो जानने से पहले हमें एक यूनिट वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर मान के चलिए हमारा किसी भी फॉर्म में लें, तो हमने ए फॉर्म में लिया, तो ए कैप, इसको कहते हैं कैप। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मापांक में ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे कि हमने माना कि हमारा जो ए वेक्टर का मान है, ए वेक्टर की वैल्यू है, मान के चलिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है। जो मैं ये आपको बता रही हूँ वो आप अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। तो हमें मापांक में ए वेक्टर, जो ए का परिमाण है, यह हम इसे ए वेक्टर की जगह लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं ए। ये भी परिमाण ही होगा उसका और ये भी परिमाण ही, ऐसे हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू में दी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो ए कैप की वैल्यू में फाइंड करनी है यूनिट वेक्टर की, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मापांक में ए वेक्टर। तो हम ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, इतनी ये यहाँ देंगे। तो हमारा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मापांक में ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू दी थी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब हमें मापांक ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो मापांक ए वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है √i² प्लस j² प्लस k²। तो हमें i j k की जगह जो इनके जो परिमाण दिए होते हैं, हमें वो वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो हम पहले अलग से निकाल लें।
मापांक में ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी, फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी दी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस और माइनस अंदर 4 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16। इसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। और अब हम तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट में 29। अब हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर जो था उसकी वैल्यू निकलेगी 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। ये हमारा यूनिट वेक्टर जो है निकल आया। अब हम इस यूनिट वेक्टर को निकालना जान गए तो हम बल का वेक्टर रूप भी फाइंड कर लेंगे, बल का वेक्टर रूप भी हमारा फाइंड हो जाएगा। तो गाइस हमारे बल का वेक्टर रूप मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो माना कि Q1 और Q2 ये दो हमारे कोई आवेश हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है मैंने, r दी है। Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अलावा अब बल का वेक्टर रूप निकालना है। तो बल के वेक्टर रूप का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं F वेक्टर = देखिए अगर हम F के ऊपर तीर का निशान बना देते तो उसका मतलब F वेक्टर। अब ये सदिश रूप में बात होने लगी है, सदिश तो आपने पहले ही पढ़े हैं। तो बल के वेक्टर रूप का जो फॉर्मूला होता है F वेक्टर = बल का परिमाण गुणे दूरी का एकांक वेक्टर। ये हमारा एक फॉर्मूला है बल का वेक्टर रूप फाइंड करने का। बल के वेक्टर रूप के सवाल नहीं आते, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बस आपको एक नंबर में पूछा जाता है कि बल के वेक्टर का या कूलाम के वेक्टर रूप का रूप क्या होता है। तो F वेक्टर = बल का परिमाण गुणे दूरी का एकांक वेक्टर। देन F वेक्टर = बल का परिमाण मतलब कि F इंटू दूरी का एकांक वेक्टर मतलब कि r कैप। तो ये हमारा जो बल का वेक्टर रूप है या कूलाम का वेक्टर रूप है तो ये हमारा बन गया है। अब मैंने अभी आपको जो बल का वेक्टर रूप पढ़ाया था उस पे डिपेंडेड मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, नॉर्मल सा है। हमारे दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, हमारी r थी। अब देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बल कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। तो Q2 पे बल इस तरफ लगेगा और इस पे इस तरफ लगेगा। देखिए Q1 और Q2 एक दूसरे को क्या करेंगे, अलग अलग हटाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो Q2 पे बल लगेगा, इसे हम F वेक्टर 21, इसे F वेक्टर 12 कहेंगे। मतलब कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। बल में जो हमारे 12 और 21 लिखे होते हैं इन्हें हम पीछे से पढ़ते हैं। Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, क्योंकि Q2 से ही तो Q1 पे लगेगा और यहाँ Q1 से Q2 पे लगेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल हमें जो है फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इसका मतलब है हमें F वेक्टर 12 फाइंड करना है। तो F वेक्टर 12 बराबर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, बल का परिमाण गुणे दूरी का एकांक वेक्टर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल था यहाँ पे, तो दूरी क्या होगी, एक से दूसरे में होगी। मतलब
पहले से दूसरे की दूरी, मतलब कि जो हमारा बल है वो अगर 12 चलेगा तो जो हमारी दूरी है वो 21 चलेगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे एफ वेक्टर 12 इज इक्वल टू, एफ का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्कीस ही चलेगा ना यहाँ पे का स्क्वायर इंटू आर कैप 21। तो आर कैप 21 को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो आर कैप 21 क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। तो इसे फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आर कैप या किसी भी जो हमारा एकांक वेक्टर होता है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आर कैप 21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर वेक्टर 21 अपॉन मापांक में आर वेक्टर 21। ठीक है, तो ये हमारा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके लिख दें हम इसे, आर वेक्टर 21 आर वेक्टर 21, ये हमारा हो गया। अब हमने जो आर कैप 21 की वैल्यू निकाली है वो हम इसमें रख दें, एफ वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 आर 21 का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर 21 अपॉन, इसे हम आर भी लिख सकते हैं ना, ये अगर अपन हटा दें यहाँ से तो आर 21। ओके, तो ये और ये 2 और 1 3 हो जाएगा, इस पर भी एक घात है। Q1 Q2 अपॉन आर 21 का क्यूब इंटू आर वेक्टर 21। अब हमें से आर वेक्टर 21 को हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो हम इसे लिख देंगे एफ वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 आर 21 का क्यूब इंटू, ये हमारा क्या था, आर वेक्टर 21 था, तो हम इसे क्या करेंगे, आर वेक्टर 1 माइनस आर वेक्टर 2 लिखेंगे। अगर हमें आर वेक्टर 21 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले में से दूसरा घटाते हैं, ये यहाँ पे उल्टा घटता है, पहले वेक्टर जो पहली दूरी थी उसमें से हम दूसरा घटाते हैं। तो मेरा ये जो टॉपिक था कूलाम के नियम का सदिश रूप वो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे का जो होगा मैं आपको अगली वीडियो में अपने बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप प्लीज़ व्यू दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।